अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार हलीम या फिर दलीम बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। घर के मसालों से हम ये मज़ेदार और लेसदार किस्म की हलीम बनाकर तैयार करेंगे, जो कि दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे कहीं बढ़कर मज़ेदार तैयार हुई थी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मज़ेदार, लेसदार और रेशेदार किस्म की हलीम घर के मसालों से आप भी बनाकर तैयार कर लेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बस इनको फॉलो करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको दालों की मेजरमेंट बता दूँ तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल ली है 1/4 कप। तीनों दालें बराबर मिकदार में हैं। चने की दाल मैंने ली है आधा कप और दलिया लिया है गंदम का आधा कप। ये दोनों बराबर मिकदार में हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दालों को अच्छी तरह से वॉश करके चुनने के बाद इनको हम 3 से 4 घंटे के लिए सादे पानी में भिगो देंगे। तो जहाँ पे दालों को मैंने चुनने के बाद पानी में भिगो दिया था, तो चलिए अब इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की बारीक लच्छेदार प्याज कटी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज कितनी बारीक और लच्छेदार कटी हुई है और इसको मैंने ब्राउनो कटर की मदद से काटा है। उसकी कटिंग का मुकम्मल तरीका जो है मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। कटर को इस्तेमाल करने का तरीका वहाँ से देख के आप भी ऐसी परफेक्ट प्याज की कटिंग कर सकते हैं। 1 मिनट में इतनी ज़बरदस्त प्याज की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है, क्योंकि इसमें से हाफ़ हम निकाल लेंगे जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे और हाफ़ को हम अपनी रेसिपी के दौरान यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मसलसल चम्मच चलाते हुए आपने प्याज को ब्राउन करना है। तो बस आपने यहाँ पे इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने प्याज को ब्राउन करना है, एक तो आपकी प्याज एक जैसी बारीक कटी हुई होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि प्याज बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी फ्राई होती है और इस पर एक जैसा कलर आता है। और दूसरा ये कि जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो, तो बस आपने तेज़ी से चम्मच चलाते जाना है और हल्का हल्का अभी ये ब्राउन होगा तो आपने इसको निकालना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि प्याज को ब्राउन होने के बाद जब हम निकाल लेते हैं तो कुछ देर तक इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करके निकालेंगे तो फिर बाहर निकालने पर प्याज ब्लैक हो जाएगी। तो इसलिए आपने बस लाइट ब्राउन होने पे ही इसे निकाल लेना है। तो ये बहुत अहम टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली थी और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी प्याज फ्राई हुई है। कलर देखें इसका गोल्डन सा है और बिल्कुल क्रिस्पी है। अब इस प्याज को रखेंगे हम एक साइड पर और उसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे आधा किलो बीफ, जो कि मैंने लिया है बोनलेस, और इस तरह से बड़े बड़े पीसीस की शक्ल में ही आपने लेना है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 2 मिनट इसे फ्राई किया था तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको भी हम इस गोश्त के साथ ही फ्राई करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो गोश्त की ख़ास महक होती है, एक ख़ास स्मेल होती है, वो हमारी हलीम में से बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो दलीम है वो बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मुसलसल फ्राई करते हुए मैंने इस गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखिए बिल्कुल गोल्डन सा हो चुका है और लहसुन अदरक भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाला जात में देखिए सबसे पहले मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। फ़िलहाल बस यही मसाले हम ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इन मसालों की 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। ख्याल रहे कि मसाले जलने ना पाएँ। अगर आपको जलते हुए महसूस हों तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप दही, जो कि मैंने फेंट कर लिया है। दही को डालने के बाद मुसलसल तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मुझे इस गोश्त की बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ये ऑयल रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है। दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है इसने रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज जो कि हमने ब्राउन की थी। उसमें से मैं हाफ़ प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस प्याज को और अब इसमें हम डाल देंगे पानी इतना कि ये गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और उसके बाद मैं इस सारे मटेरियल को शिफ्ट कर दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। इससे क्या होगा व्यूअर्स कि हमारा जो गोश्त है बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा, इसका रेशा रेशा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालने के बाद वेट लगा दिया है और अब मैं इसको 30 से 35 मिनट तक पकने दूँगी। और अगर आप इसे प्रेशर के बगैर पकाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैंने दालें डाली हैं एक बर्तन में और इसमें खुला पानी डाल दिया है।
कवर कर दूंगी, फ्लेम ऑन करूंगी और इसमें एक बॉयल आने दूंगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होंगे तो इसके ऊपर देखिए कितनी सारे झाग आ गए हैं वाइट वाइट। ये सारी झाग जो है मैं चम्मच की मदद से रिमूव कर दूंगी। इस झाग की वजह से हमारी दलीम का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए आपने जहाँ तक हो सके इस झाग को ऊपर से चम्मच के साथ हटा लेना है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी 1 टीस्पून, साथ ही 2 अदद तेज़पात डाल दूंगी और इसे मैं दालों को अच्छी तरह से गलने तक बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। और दरमियान में हम चम्मच चला के इसको चेक करते रहेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर में जो गोश्त रखा था वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। देखिए चम्मच लगाते ही बोटी टूट रही है और रेशे इसके अलग हो रहे हैं। बिल्कुल मलाई की तरह नरम हमारा जो गोश्त है वो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 2 मसाले जो कि इसके फ्लेवर को लगा देंगे 4 चांद। तो सबसे पहले जायफल और जवित्री का पाउडर मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून के बराबर। और अब गरम मसाला पाउडर जो कि घर का पिसा हुआ है वो डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छी तरह से भून लूँगी इन मसालों को भी मैं इस गोश्त के साथ। और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी तो ये देखिए गोश्त कितना ज़बरदस्त गल चुका है। और मैशर के साथ इसे बिल्कुल मैश कर लूँगी यहाँ तक कि इसका एक एक रेशा जो है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गोश्त को मैंने मैश कर लिया था। तो अब दालों को भी चेक कर लेते हैं। मैंने दरमियान में भी इनको चेक किया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से दालें जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो पत्ते हमने डाले थे, ये निकाल देंगे। इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ चुका है दाल के अंदर। तो अब इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि हमारी दाल में लेस पैदा करेगी, तो वो है जौ का दलिया। तो आपने जौ का दलिया डब्बे वाला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया है आधा कप जौ का दलिया और इस तरीके से इसे डाल दिया है। ये दलिया जो है बिल्कुल भी मुंह में आके आपको इरिटेट नहीं करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक लेस पैदा करेगा हमारी हलीम के अंदर। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी इस दलिए को भी और मैं इसको भी अब कवर कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये भी गल जाए। मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट गलने देंगे। और यहाँ पे मैंने ये वाला दलिया इस्तेमाल किया है। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे दालों को मज़ीद पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लेस इसके अंदर अब पैदा हो गई है जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक आप इलेक्ट्रिक मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाली ये मदानी ना हो तो आप हैंड बीटर की मदद से, जो हाथ वाली मदानी होती है या साग वाली घोटनी होती है, उसकी मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। दालें इस कदर सॉफ्ट हो चुकी हैं कि बस ये बहुत जल्द मैश हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने दालों को मैश कर लिया था। और अब हमने जो गोश्त पीस के रखा हुआ है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से मैशर के साथ मैश किया था और उसके बाद मैंने चॉपर में से भी इसको एक चक्कर लगवा लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे इस दाल के साथ। और यहाँ पे देखिए गोश्त को दाल में मिक्स करते ही माशाल्लाह से एक कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत ही लेसदार रेशेदार किस्म की हमारी जो हलीम है वो बनके तैयार होने के बिल्कुल करीब आ गई है। इसमें देखें जब इस तरह से बबल आना स्टार्ट हो जाएं तो ये इंडिकेशन है इस हलीम के मुकम्मल तैयार होने की। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हलीम बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि आपने इसको सर्व किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट में हलीम जो है वो डाल ली थी। अब इसके ऊपर मैंने डालने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें देखिए नींबू है, पुदीना है, अदरक है बारीक कटी हुई और प्याज जो हमने ब्राउन की हुई ली थी। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसे गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इसको नान के साथ पेश कीजिए खाने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम बनके तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बनके तैयार होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।